नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जंग और डी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से जायद सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई हैं। नैब ने स्कैंडल में मुलव्वस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। पीटीआई दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। पीटीआई के अपने सपोर्टर समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मनसूबों में करप्शन में पीटीआई के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में पीटीआई के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज़्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज़्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 40% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अवाम ने मुस्तरद कर दिया कीमतें वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने और दीगर अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे, पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़रा के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। बारिशों से लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के हादसात में कम अज़ कम 23 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। लाहौर में रात की तूफ़ानी बारिश से छतें गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ठोकर न्याज बेग में ख़वातीन और बच्चियों समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की जानें चली गईं। फैसलाबाद में रात से ज़िला भर में छतें गिरने के 23 वाक़यात की इत्तला मौसूल हुई, जिसके नतीजे में 6 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। पाकपतन में 3 अफराद, शेखुपुरा और शाहकोट में छतें गिरने से 2 अमवात की इत्तला मौसूल हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मुसलसल बारिश से आरिफ वाला की गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। सरगोधा में मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। रात लाहौर में तूफ़ानी बारिश। पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में नीलम, जहलम वैली, बाग, पूंछ, सुदनोती और हवेली में वक्फे वक्फे से बारिश। SDMA ने नदी नालों में तुग़यानी और तोदे गिरने का खतरा जाहिर कर दिया। चलास के करीब तता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कराकरम हाईवे बंद हो गई। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को परेशानी बहुत परेशानी मामूल बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी मड़ी हमसे बना नहीं रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए।
हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली तूफानी बारिश के बाद शहर के चंद इलाकों में सड़कों पर खड़े पानी से शहरी परेशान। कमिश्नर, DIG, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और जिले सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। शाह मकी रोड, लतीफ़ाबाद नंबर 2, वहादत कॉलोनी और प्रेटाबाद में भी निकासी ना की जा सकी। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात में इजाफा। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। DI खान की तहसील कराची में फायरिंग से यादगार। पुलिस चौक पर तैनात 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को करीबी दुकान पर जाते हुए निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद शहीद एहलकारों की मैयतें कराची अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तफ्तीश जारी। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत कहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जर्री जवानों पर फख्र है। लकी मरवत में बांडा अमीर के करीब शरपसंदों ने बेटनी ऑयल फील्ड से पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया। 1 माह के दौरान तीसरी मरतबा गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। बरतानिया ने पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटा दी। पाबंदी हटाने का फैसला बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड ने किया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इंकशाफ किया है कि 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, शाम और ईरान जाकर लापता हो चुके हैं। हुकूमत के पास उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद न होने के बायस उनकी निगरानी मुमकिन नहीं रही। वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में ज़ायरीन पॉलिसी पर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने बताया कि हुकूमत ने ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अब ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस के अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ हुई, तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद थी। जिस कमरे से लाश मिली उसके वॉशरूम के टब में कपड़े थे। जिस कमरे में लाश थी वहाँ बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। फ्लैट के मरकजी दरवाजे को डबल लॉक अंदर से लगाया गया था। फ्लैट से यूटिलिटी बिल्स और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली है। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। पड़ोसियों को दिसंबर 2024 में फ्लैट से बदबू महसूस हुई। हुक्काम का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल रिपोर्ट से मौत की वजह का तयन होगा। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी और आईनी हक है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए जम अजला से मुतालिक फैसले में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। कमेटी में सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ANP JUI जमात इस्लामी कमेटी में मौजूद नहीं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। जम अजला से मुतालिक कमेटी पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ज़िद वाली बात है। मौलाना फजलुर रहमान के कमेटी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से वो मुतफ़िक हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल की तरदीद, कहा कि अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालिफत नहीं की। तमाम फैसले बानी PTI की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी मुआहदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है।
गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 11 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की जबालिया और शमाली गजा के गिरदोनवाह में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए एक बार फिर जबरी इनखला के अहकामात। फ़लस्तीनियों को वापस न आने की वार्निंग दे दी। UN इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है कि गजा में होने वाले इसराइली हमलों में हर रोज़ 10 बच्चों में से एक बच्चा दोनों या एक टांग से महरूम किया जा रहा है। ₹2 लाख बैंक में जमा करवाने पर टैक्स नहीं कटेगा। FBR ने ताजिरों को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में FBR और ताजिरों के मुज़ाकरात। FBR के मुताबिक डिजिटल इनवाइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इतफाक किया गया है कि मार्केटों में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। ताजिर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर अस्पताल लाया गया। यास्मीन राशिद के मैदे में दर्द और जलन भी है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बांग्लादेश का सफ़र शुरू हो गया। कौमी स्क्वाड दो ग्रुप्स की शक्ल में कराची से बरास्ता दुबई ढाका रवाना होगा। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश में 3 T20 मैच की सीरीज़ खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से जायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा। सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांडी गोदाम में 2 लाख से जायद बोरियों में भरी गंदम गल सड़कर खराब हो चुकी है। मुतालिका हुकाम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने यह गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपये 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में खरीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फरोख्त नहीं की गई। कराची में कायम महकमा खुराक के 3 गोदामों में इस वक्त भी 20 लाख से जायद गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जबकि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के गोदाम में रखी तकरीबन 20 लाख बोरियां 2 साल कबल खरीदी गई थीं। सुआत समेत तमाम दरियाओं के किनारे तामीरात के लिए NOC पर इंक्वायरी का आगाज़। एंटी करप्शन का कहना है कि इंक्वायरी में जो मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत साबित होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 7 से 11 जुलाई के दौरान 20 गैर ज़िगज़ैग भट्टे मिस्मार और 36 भट्टों को सील कर दिया गया। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर 40 FIRs दर्ज, जबकि भट्टा मालिकान पर 15,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गैर कानूनी भट्टों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम आलूदगी के खात्मे में हुकूमत का साथ दें। कराची में घरों से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। जेल में सिलाई कढ़ाई पर साबिक वज़ीर आज़म ने अवार्ड दिया था। उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। लाहौर में भी मुतादिद केसेस दर्ज हैं। चंद रोज़ कबल फ़िरोज़ाबाद पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। मुलजिमा पर फ़िरोज़ाबाद थाने चोरी के 3 मुकदमा दर्ज हैं। वो घरों से करोड़ों रुपए की चोरी कर चुकी है। टंडोला यार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों का मुबैना अगवा। सुल्तानाबाद थाने में अगवा की दफात के तहत 3 मुकदमात दर्ज। लड़कियों के अगवा के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार हैं। SSP के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। नौ मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्ज़ाम के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत में 164 के बयान के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। पुलिस दीगर नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।
गुलशन मेमार कराची में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, टैंकर ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में न होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्दी जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। उससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अमरीका के शुमाल मशरकी हिस्सों में तूफान के ज़रिए असर शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। वाइट हाउस से राब्ते में है। न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी है। शाम के दुरोज़ अक्सरियती शहर सुवेदा में नस्ली फसादात, दुरोज़ फ़िरके, सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कबाइल में झड़पें जारी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक झड़पों के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 203 हो गई। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मुसल्लह झड़पों में हलाक होने वालों में से 92 अफराद का ताल्लुक दुरोज़ कम्यूनिटी से है। सूबे अल सुवेदा में बड़े पैमाने पर कशीदगी में सिक्योरिटी फोर्सेज के 93 एहलकार और 18 बदूबी मारे गए हैं। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल से शाम के जुनूब में शामी अफवाज के खिलाफ अपने फ़ज़ाई हमले रोकने का मुतालिबा। लाहौर में ताइक्वांडो समर कैंप में बच्चे और बच्चियों की बड़ी तादाद शरीक। कोचेस की निगरानी में बच्चों की तरबियत जारी। कैंप में शरीक बच्चों का कहना है कि वो ये खेल अपने दिफा के लिए सीख रहे हैं, साथ ही मार्शल आर्ट के गेम्स में अपना नाम और पहचान बनाना चाहते हैं। और फ्रिंग्स का जादू 37 साल बाद आज भी बरकरार। न्यूयॉर्क में फैसल कपाडिया के कॉन्सर्ट में अवाम उमड़ आई। फैसल ने माजी के यादगार गाने गाकर खूब दाद समेटी। शायकीन ने भी फैसल कपाडिया का भरपूर साथ दिया।